हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कैप्सूल चैनल। माय नेम इज़ मयंक सिंह। और आज के इस मैटलैब सीरीज में मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। सिंगल फेस फुल कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर विद आर लोड। जैसे कि मैंने पिछले दो वीडियो में आप लोगों को मैटलैब सिमुलेशन में सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और थ्री फेस ट्रांसफार्मर की बात की थी। उसमें मैंने आउटपुट में उनके स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी मैंने। आज के इस वीडियो में मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर लेके आया हूँ, जिसपे मैं इसके आउटपुट वेवफॉर्म के एनालिसिस करूंगा। सिंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वेवफॉर्म एनालिसिस काफ़ी की रोल प्ले करता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। सो आप लोगों को वेवफॉर्म की एनालिसिस काफ़ी डीप में आनी चाहिए और प्रैक्टिकल्स में भी इसको काफ़ी हेल्प मिलती है। सो मैटलैब में आज इसको मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे आउटपुट में जो वेवफॉर्म हम बनाते हैं वो किस तरीके से आते हैं, और हम उसको कैसे सिमुलेट कर सकते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स उसमें डिसाइड करते हैं उस चीज़ को आउटपुट लेने के लिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जो भी हमारे चैनल पे न्यू यूज़र्स हैं और उनके लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये मैटलैब 2015 आर का वर्जन है। आप लोगों को नया वर्जन भी यहाँ पे गूगल पे आप क्रैक वर्जन भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज़ द होम स्क्रीन, जिसमें कमांड विंडो, करंट फोल्डर, वर्क स्पेस, ये इनके पार्ट्स होते हैं। हम लोग यहाँ पे कमांड विंडो में बेसिकली कोडिंग वगैरह के जो चीज़ें होती हैं हम यहाँ पे डील करते हैं। जैसे ट्रांसफर फंक्शन वगैरह ये सब कंट्रोल सिस्टम में जब हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे हम उसकी कोड वगैरह लिख के हम उसे सिमुलेट करते हैं। हमारा जो काम है अभी वो हमारा अनटाइटल्ड विंडो का है। सो ये न्यू ऑप्शन में जाके यहाँ पे सिमुलिंग मॉडल में हम क्लिक करते हैं तो हमें अनटाइटल्ड विंडो मिलता है। एंड दिस इज द सिमुलिंग लाइब्रेरी, जिसमें से हमें सारे कंपोनेंट्स हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यूज़ करते हैं जो भी सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। तो मैं सिमुलिंग मॉडल को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं सिमुलिंग जो मॉडल लाइब्रेरी से जो हम मॉडल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं उसको मैं स्टेप स्किप करके डायरेक्टली मैं यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ, जिससे कि टाइम सेव होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेडिंग है यहाँ पे सिंगल फेस कंट्रोल फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड की जो बात आती है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर मीन्स यहाँ पे हम थायरिस्टर की बात करते हैं। थायरिस्टर जो होता है वो उसको हम SCR भी बोलते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। जिसमें जो हमारे यहाँ पे तीन टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। गेट इज बेसिकली वहाँ पे हम उसे कंट्रोल करते हैं फायरिंग पल्स देखें। फायरिंग पल्स हम उसको पल्सेस के फॉर्म में जो देते हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल होता है। उस एंगल पे जैसे हम कह सकते हैं कि अब एक पर्टिकुलर एंगल पे हमें उसको फायर करना है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे टाइम पीरियड पे हमें उसको ऑन करना है, हम उतने टाइम पीरियड पे हम फायरिंग पल्स सेट करके देंगे तो डिवाइस वहीं से ऑन होगा। अनकंट्रोल्ड की बात आती है डायोड, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ दो टर्मिनल्स होते हैं। वहाँ पे करंट का फ्लो एनोड टू कैथोड होता है और वहाँ पे हम कोई गेट टर्मिनल नहीं होता है, बस एक बार ऑन हुआ तो वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे चार कंडीशंस होते हैं थायरिस्टर में: फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड एंड रिवर्स कंडक्शन मोड। इस चीज़ को मैंने काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म में जो मेरे प्रीवियस इस चैनल में ही लेक्चर डले हुए हैं वो आप वहाँ पे जाके हम विजिट कर सकते हो। मैं वो वीडियोस को यहाँ पे पिन कर दूंगा ऊपर, तो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हो। अब मैं इसका सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि ये सिंगल फेज, तो यहाँ पे हम एक AC वोल्टेज सोर्स लेंगे। उसको मेजर करने के लिए वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट। यहाँ पे मैंने सीरीज RLC ब्रांच लिया है। सीरीज RLC ब्रांच में यहाँ पे आप यहाँ पे ब्रांच टाइप में जाके यहाँ पे आप जो भी आपको लोड लगाना है आप उस एलिमेंट्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं R लोड की बात करूंगा। एंड स्कोप इज बेसिकली जहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे। पल्स जनरेटर, यहाँ पे हम फायरिंग पल्स जिससे देंगे गेट टर्मिनल पे। एंड पावर GUI जो यहाँ का पूरा सप्लाई है। तो चलिए मैं इसको कनेक्शन से स्टार्ट करता हूँ।
पॉजिटिव को मैंने कैथोड से कनेक्ट किया है, एंड सेम यहाँ पे इस थायरिस्टर का भी पॉइंट यहाँ, सिमिलरली यहाँ पे मैंने नीचे यहाँ पे एनोड में कनेक्ट कर देता हूँ। एंड थायरिस्टर्स के जो लेग्स हैं उसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो ये एक 2 लेग थायरिस्टर बन गया। यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में हम यहाँ पे 2 लेग्स यूज करते हैं, जिसमें कि अपर अपर लेग्स जो होते हैं, मतलब अपर 2 थायरिस्टर होते हैं वो पॉजिटिव माने जाते हैं, निगेटिव जो ग्रुप होती है वो नीचे की होती है। सो इस चीज़ को मैं लेक्चर में डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा आगे के जो आने वाले लेक्चर्स हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसके एनालिसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब 3 फेज में जाते हैं, क्योंकि उनका कंडक्शन किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में ही होता है। सो उस चीज़ को मैं अभी स्किप करता हूँ, वो मैं लेक्चर में समझाऊंगा। सो ये चीज़ें हैं। अब इसका हमें करंट मेजर करना है, तो हम करंट के पॉइंट को हम इससे अटैच कर देते हैं। टू मेजर द वोल्टेज, यहाँ पे मैं एसी वोल्टेज सोर्स, क्योंकि हमें वेवफॉर्म में 3 चीज़ें मिलेंगी: सोर्स वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, एंड करंट। सो करंट इस ऑप्शनल है, आप करंट देख भी सकते हो नहीं भी देख सकते हो, लेकिन मैंने करंट को भी ले लिया है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आउटपुट वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज। सो ये चीज़ें हुई। अब यहाँ पे मैंने लोड पे इसका जो वोल्टेज है आर के क्रॉस हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। स्कोप के 3 टर्मिनल्स, सो इसको इससे कनेक्ट कर दिए। सो ये यू कैन सी, यहाँ पे सर्किट डायग्राम बेसिकली पूरा क्लियर कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है कि फायरिंग पल्स। सो यहाँ पे मैं पल्स जनरेटर से इसके गेट पल्स पे पल्सेस दूंगा, जिससे ये ट्रिगर होगा, एंड दैट पल्सेस इज ऑल्सो कॉल्ड फायरिंग पल्स। सो हमने चारों चारों थायरिस्टर को हमने एक पर्टिकुलर पल्स जनरेटर से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब बात आती है सिमुलेशन की। सो मुझे उसके पहले ब्लॉक पैरामीटर्स में जाके कुछ चेंजेस करने होंगे। सो आप एसी वोल्टेज सोर्स में मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये पैरामीटर्स को लिख दूंगा। सो आप वहाँ से देख के रेफर कर देना। एसी वोल्टेज सोर्स में आप 230 वोल्ट पीक वैल्यू लेना, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। नाउ कमिंग टू आर लोड। आर लोड में रेजिस्टेंस में आप 400 ओम ले सकते हैं, आप अपने मन से कुछ भी ले लेना, क्योंकि उससे कोई डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन मैंने 400 ओम ले लिया है। पल्स जनरेटर में यहाँ पे एम्पलीट्यूड विल बी 10, टाइम पीरियड सेकंड इज 0.01, पल्स विड्थ इज 10, एंड फेज डिले इज बेसिकली वो एंगल जहाँ पे आपको थायरिस्टर को ऑन करना है। सो यहाँ पे मैंने 0.0025 सेकेंड्स लिए हैं। आप उससे कम ज़्यादा भी कर लेना, लेकिन एक पर्टिकुलर सिमुलेशन में मैंने ये, जिस पे आपको पूरा क्लियर हो, मैंने ये इतना लिया है, 0.0025। सो ये चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शो कर दूंगा आपको। सिमुलेशन टाइम को यहाँ पे मैं 0.5 सेकेंड लेता हूँ, जितने में मुझे साइकिल्स चाहिए। अब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, इवेल्युएटिंग द ब्लॉक पैरामीटर्स।
सो हियर यू कैन सी, ये यहाँ पे हमें आउटपुट मिला है। अब मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को पूरा क्लियरली दिख सके। सो यहाँ पे मैं भी एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पेन नाम का एक टूल होता है, इसको आप क्लिक करेंगे। पहले आप एक्सिस को जूम कर लो। सो हियर यू कैन सी आउटपुट हमें मिल चुका है। देखिए, जीरो से ये सोर्स वोल्टेज है, यहाँ पे मैंने ग्रिड पे लिख भी दिया है, आप देख सकते हो। सोर्स वोल्टेज है हमारा एसी सप्लाई सिंगल फेस। अब आउटपुट वोल्टेज आर के अक्रॉस है, एंड दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब हमें निगेटिव हाफ पल्स में भी पल्सेस मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे चार थायरिस्टर हैं। तो पहले दो मोड में पॉजिटिव लेग के थायरिस्टर ऑन होंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरे लेग के हो जाएंगे। सो हमें यहाँ पे रेगुलर पल्सेस मिलेंगे। ओके, एंड यहाँ पे जितने टाइम का डिले हो रहा है, ये मैंने फायरिंग पल्स जो मैंने बताया था कि हमें जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ऑन करना है थायरिस्टर को, थायरिस्टर वहीं से ऑन होगा। एट द एल्स टाइम पे वो जीरो कंडक्शन, मतलब यहाँ पे टर्न ऑफ टाइम है। दिस इज द टर्न ऑफ टाइम। एंड जितना देर के लिए ये जो हैंड का मूवमेंट आपको दिख रहा है, ये यहाँ से पल्सेस गया यहाँ तक, ये दिस इज द थायरिस्टर कंडक्शन टाइम। यहाँ पे थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज दोनों सेम होगा बिकॉज इट इज अ रेजिस्टर, रेजिस्टिव लोड है। सो दोनों लोड पे यहाँ पे सेम ही होगा आउटपुट। अब मैं अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए आर लोड जब लूंगा तो वहाँ पे एक बात आती है एक्सटेंशन एंगल बीटा। सो उस चीज़ का मैं वहाँ पे बात करूँगा कि आर एल लोड में क्या इफेक्ट होते हैं उसके, और उससे क्या चेंजेस होंगे, लॉसेस कितने होते हैं, सप्लाई पावर फैक्टर, एवरेज वोल्टेज, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जिसको हम बोलते हैं, जो वेरियस लोड्स में वो वेरी करते हैं। सो दिस इज द ऑल इन दिस लेक्चर ओनली। एट लास्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर कंटेंट्स लाइक हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। वहाँ पे मैंने नेटवर्क थ्योरी एंड मशीन्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमेशंस के फॉर्म में मैंने बहुत सारे पोस्ट शेयर किए हैं जो आपको हेल्प करेगा आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने में। और एट इन लेसर टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट अगर आपको ग्रास्प करना है तो आप वो दोनों पेजेस को फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you everyone, and stay safe and stay healthy.